लोशो ग्रिड के अंदर 9 ग्रह। नंबर 1 सूर्य ग्रह। जिन व्यक्तियों का जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को होता है वो 1 नंबर से रिलेटेड है। इसका स्वामी सूर्य होता है। वैदिक में हम चलते हैं तो सिंह राशि होती है। जातक आत्मविश्वासी, रचनात्मक, आविष्कार, आत्मनिर्भर होता है। ऐसा जातक लीडर माना जाता है। सेवा में उच्च स्थान प्राप्त होता है। दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है और आसानी से दोस्त बना लेता है। यह अलग तरीके से काम करता है। जातक की इनकम अच्छी होती है, उसकी स्थिति अच्छी व मजबूत होगी और जीवन में सफलता, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट। नंबर, चंद्र राजा हो गया सूर्य, अब चंद्रमा रानी हो गई। कुछ शब्दों को यदि आप भी अपने एक्सपीरियंस से जोड़ के बना सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे 2, 11, 20, 29, इसका जो टोटल हम करते हैं तो 2 आता है। 2, 11 का टोटल करा 2, 29 का टोटल करा 2। 2 का संबंध चंद्रमा से है, राशि कर्क है, तत्व इर्थ अर्थ एलिमेंट। चंद्रमा रानी है। चंद्रमा मन को संचालित करता है। ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा, ये अर्थ एलिमेंट, चंद्रमा मन को संचालित करता है। ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है और भावुक होगा। जातक योजना बनाने में माहिर होगा, राजनयिक होगा, राजनीतिक होगा। चंद्रमा स्वामी होने के कारण जातक में नारी स्वभाव वाले लक्षण पाए। जिनके चंद्रमा प्रबल होते हैं, कर्क राशि वाले होते हैं, चंद्रमा होता है, उनका जो नेचर होता है फीमेल से अटैच होता है। और जो राशि अग्नि तत्व वृश्चिक हुई, सिंह हुई, इनकी महिला भी होंगी तो इनके पुरुष मेल वाले नेचर होंगे। दबंगता, उर्दंगता कभी उठा के देता। बॉडी का स्ट्रक्चर, अगर कोई सिंह लगन का व्यक्ति है, 5 नंबर हमारे इसका चंद्रमा मन को संचालित करता है। ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है और भावुक होता है। जातक योजना बनाने में माहिर, राजनयिक, राजनीतिक होता है। चंद्रमा स्वामी होने के कारण जातक में नारक है। लाइफ में अप एंड डाउन, क्योंकि चंद्रमा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15 दिन अच्छा रहेगा, 15 दिन बुरा रहेगा। चंद्रमा से संबंधित रिलेशन जितने भी व्यक्तियों को होंगे वो अप एंड डाउन रहते हैं। जब पूर्णमासी आती है तो उसके बाद उसके दिन अच्छे होते हैं, मावस आती है तो उसके नकारात्मक हो जाते हैं। हमारा सारा का सारा पैटर्न सोच का ग्रहों पे निर्भर करता है। चंद्रमा को 2 नंबर को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि बहुत जल्दी वो हर बात को दिल से लगा। 27 28 आयु तक अपनी पहचान नहीं बना। जातक अपनी जॉब से जल्दी संतुष्ट नहीं होता। जातक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ जाए तो सफलता प्राप्त करेगा। ऐसा जातक केयरिंग, स्पोर्टिंग, स्पोकन, ठीक है, सेटलमेंट होता है। ऐसा जातक इंस्टीट्यूट मात्र भक्त होता है। चंद्रमा से प्रबल व्यक्ति मात्र भक्त पाया जाए, ठीक है। आध्यात्मिक एज तक जाते जाते स्पिरिचुअल हो जाता है, मिडिल एज, ठीक है। ऐसा जातक सहकारी, अच्छा साथी, साझेदार, संवेदनशील, ईमानदार, अच्छा, शक्तिशाली, उदार। अब 3 नंबर गुरु आता है। गुरु का कार्य क्या है? वृद्धि। ये बृहस्पति, बृहस्पति वृद्धि का कारक है। इसे क्या बोलते हैं हम? वुड एलिमेंट। वुड मैंने लकड़ी, लकड़ी मीन्स पेड़। पेड़ निरंतर बढ़ता रहता है ना, ऐसे ही अगर हमारे पास 3 और 4 नंबर है तो हम जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। ये अंक ज्ञान का भंडार, बेस्ट स्पोर्टिंग होता है। जातक को परिवार और समाज का पूर्ण सहयोग मिलता है। अगर किसी के पास 2 बार 3 है, जातक मिलनसार ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है, उच्च पद पर आसीन होते हैं। ऐसा जातक ईमानदार, प्रतिभाशाली, आकर्षक होता है। हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा, जस्टिस लवर, उपदेशक होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा काउंसलर बन सकता है। मन के दर्शन बहुत अच्छे मरहम लगाने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे शिक्षक, उपदेशक भी होते हैं। ऐसे लोग लोगों के दिल में भी बैठ जाते हैं। अगर सांस की बीमारी हो जाती है किसी को, या किसी के नस नालियों से संबंधित, या किसी का पेट भी खराब है, तो आप कह सकते हैं कि इसके पास 3 नंबर नहीं। अगर बड़ों का, परिवार का, दादा का, पिता का सुख में कमी है तो आप कह सकते हैं इसके पास 3 नंबर। 4 नंबर राहु क्या? 4, 13, 22, 31, राहु सूर्य का ही रूप है। हमारी वैदिक ज्योतिष में राहु को सूर्य का दुश्मन बताया हुआ है।
वैदिक पढ़ने वाले सब जानते हैं, लेकिन लोशो ग्रिड में, न्यूमरोलॉजी में राहु को शत्रु नहीं बताया गया। राहु धुएं, राहु है तेज, बुद्धि। ऐसा व्यक्ति धुएं में से धुएं को झांकने की शक्ति रखता है। अगर 4 नंबर आपके पास है तो आप जीवन में परेशानी नहीं उठा सकते, सामने वाले को जज करने में आपको परेशानी। अगर यही 4 नंबर खराब है, आदमी नशे का आदि हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, लड़की होगी। अगर 4 नंबर है तो उसके पास फंड भी होगा, प्रॉपर्टी भी होगी, और एफडी भी होगी, और उसके पास बेटा, उसका व्यापार भी होगा, और घर का मकान। जातक कानून का पालन करने वाला, दृढ़ ध्येयवान, धीर, ईमानदार। जातक गंभीर मेहनती होगा, संतुलन होगा, आई एम द बेस्ट थिंकिंग वाला होगा। जातक अहंकारी, अहंकार कभी खत्म नहीं होगा, और किसी का भी या पाचा कर सकता है, गाली देके बात करे। ऐसा जातक गाली दिए प्राण जाए पर वचन राज, थिंकिंग होगी। ऐसा जातक अपना सर कटवा सकता है पर सर झुका नहीं सकता। इनका लॉजिक बहुत अच्छा होता है, अपनी बात जल्दी से शेयर नहीं करते, गंभीर होते हैं, अपनी बात को बताते नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग तेज होता है, और हमेशा अपने फैल टेंशन ज्यादा रहेगी, स्ट्रोंग होंगे। ज्यादातर इनके वादे प्रोमिस टूट जाते। असंतुलन पारिवारिक जीवन, अनुशासित वातावरण में काम करना पसंद करते हैं। ऐसा जातक सन की, गुस्से वाला, छुपा रुस्तम, कुछ बात समझ नहीं पाता। जीवन अहंकार से भरा हुआ, दबंग, प्रतिभावना, हमेशा जीवन में संघर्ष। ये व्यक्ति ऐसे 5 नंबर बुध राजकुमार, 5, 14, 23 राजकुमार, राशि स्वामी ग्रह बुध, और इसका राशि क्या होती है? मिथुन, पृथ्वी तत्व, अर्थ है। ये किसी के साथ जल्दी से मिक्सअप नहीं होता। जातक बुद्धिमान, गणित, लेखाकार, अनुकूल, गतिशील होगा। ऐसा जातकों को किसी बात की जल्दी नहीं होती। जातक कलाओं को सीखने में जिज्ञासु, साहसी होता है। जातक यात्राओं का शौकीन होता है, विदेशी यात्रा भी करता है। जातक को ज्योतिष का भी ज्ञान होता है, जातक को गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान होता है, तंत्र मत विद्याओं की जानकारी। 5 नंबर बुद्धि का भी है, नस नाड़ियों का भी है, ब्लड के सर्कुलेशन का भी है। ब्लड का मालिक है 9 नंबर, ब्लड के सर्कुलेशन का। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके घर में हथियार तो है, पर चलाने वाला कोई नहीं है, तो हथियार का संबंध अलग ग्रह से होता है, और हथियार शनि से रिलेशन रखता है, और उसका चलाने का संबंध मंगल। जातक के उतावलापन नहीं होता, लेजी भी होता है। ऐसे जातक के चेहरे से कोई इनकी परेशानी, सुख दुख नहीं पड़ता। ये हमेशा स्माइल फीस पर रखते हैं। इनका टॉप क्लास कैलकुलेशन होती है, बोर्न बिजनेस वाला। ये जितने भी बुध प्रबल होते हैं, इनका नेचर बिजनेस से हमेशा इंटेलिजेंट होते हैं। अक्सर जिनका बुध अच्छा होता है, सीए परफेक्ट आदमी अपने में ही चलता है, इसलिए टेंशन में ही रहता है। ऐसा जातक थोड़ा आलसी, बेफिक्र होगा। ऐसा जातक रहस्यमय, ज्योतिष का ज्ञान, गुप्त विद्याओं का ज्ञान, तंत्र में विद्या की जानकारी। 6, 15, 24 ये तारीखें हमें ये साबित करती हैं कि हम 6 नंबर शुक्र, अगर ये तारीख कहीं भी आती है तो हमारा काम है इन्हें ये देखना। शुक्र ये क्या है? शुक्र ये 2 राशि है, वर्ष, धातु, एलिमेंट। शुक्र युगात्रिक, जातक को वेरी गुड एडवाइजर होगा, लायर होगा, एडवाइजर होगा। इस नंबर के जातक बिग होटल, रेस्टोरेंट आदि का व्यापार। संतान का आकर्षक व्यक्ति, परिवार की देखभाल करे, संतान का सहयोग और परिवार का सहयोग मिले। जातक जुगाड़ी, डिप्लोमेटिक, सोच समझ, संपेती पर्सनालिटी, पीसफुल इन्वायरमेंट चाहने वाला कॉम्बिनेशन हो। जातक घर को सजाने, सौंदर्य संगीत का होगा। जातक लग्जरी होगा। जातक गुरु घंटाल भी होगा। शुक्र क्या है? अगर किसी का 6 नंबर मिस है तो वो गंदगी में रहना पसंद करे। 7 नंबर केतु का संबंध पुत्र से होता है। 7, 16, 25 केतु मेटल। ऐसा जातक किताब पढ़ने का शौकीन, ज्ञानी, संतोष करने वाला जातक, तंत्र मंत्र का विशेषज्ञ, रिसर्च का, नेचर का, इनका कोई दुश्मन नहीं होता, मगर किसी का विश्वास न करें, क्योंकि केतु धड़ है। जो धड़ है तो उसका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि वो जानते ही कुछ नहीं। तो ऐसा जाता है, डोमेस्टिक लाइफ ज्यादा अटैच नहीं होता। 7 नंबर वाले को जीवन में धोखे धोते ही हमेशा। लक्की, इमोशनल, अगर लेडीज का 7 नंबर मिले तो उसकी शादी अमीर
अब बात आती है 8 शनि, 8, 17, 26 शनि मकर और कुंभ दो राशि, पृथ्वी एलिमेंट। ऐसा जातक धीमी गति से की योजना करता है। इस नंबर में जातक ज्यादा मेहनत होता है, जातक नौकरी का रुझान ज्यादा होता है। इस नंबर के जातक खुद का मकान जरूर होगा, जातक किसी की नाजायज बात को सहन नहीं करे, जातक अपने गोल को अचीव करता है धीरे धीरे, शनि शनि जो कार्य करे उसे कहते हैं सुनिश्चित। नेत्र क्षमता भरोसेमंद योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला ऐसा जातक न्यायाधीश, न्यायप्रिय, ईमानदार, सफल संगठन होगा, फंड इकट्ठा करने वाला होगा, बेस्ट मनी मैनेजर होगा, अपने किए पर ज्यादा भरोसा होगा, ये अपने आगे किसी। 9, 18, 27 मंगल मेष और वृश्चिक अग्नि फायर एलिमेंट। मंगल सेनापति है, जातक में ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है, ये एक जगह पर टिककर नहीं बैठता। ऐसे जातक की इच्छा पूरी होगी। रफ एंड टफ जातक साहसी, दूसरों का देखभाल, मानवीय परोपकार। ऐसा जातक आर्मी, डिफेंस, नेवी, पुलिस में होगा, मानवता वाला होगा, इंसान होगा, जातक में एनर्जी की कोई कमी नहीं। ये अपना सर कटवा सकते हैं पर झुका नहीं सकते। ये जिसके पचड़े में फंस जाएंगे तो अपनी जी जान रख, ये दूसरे के भला करे में रहती है। ऐसा जातक एनर्जेटिक होता है, बोल्ड होता है, सेंसिटिव होता है। ऐसा जातक का कॉन्फिडेंस बहुत, आर्गुमेंट एक्शन बहुत अच्छा होता है। बहस करेगा तो बहस ही करेगा। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होती है 1 से लेके 31 के बीच जो अंक होते हैं, ये हमारा मूल्यांक, और जो हमारी जन्म तिथि का टोटल होता है उसे हम भाग्यांक। मूल्यांक हम अकेले होते हैं, भाग्यांक हमारा पूरा परिवार होता है, पत्नी बच्चे। क्योंकि शादी के बाद व्यक्ति का, शादी से पहले मूल्यांक काम करता है और शादी के बाद भाग्यांक का, क्योंकि फिर जब बच्चे होते हैं उनका भाग्य भी हमारे। भाग्यांक का जो विषय है, कुल मिला के 12 भाग्यांक संभव है। एक नंबर से लेके 9 नंबर तक ये भाग्यांक, क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर 31 भी है तो वो 4 बन जाएगा, 28 है तो वो 1 बन जाएगा, 25 है तो वो 7, तो भाग्यांक हो गया ना। अब इसके बाद 3 अंकों को भाग्यांक का और स्थान दिया। जब 2 सूर्य की ऊर्जा किसी के साथ चलेगी तो एक्टिव ज्यादा होगा या कम होगा। 11 के बाद आया 22 का मतलब क्या है, डबल 2 चंद्रमा, 2 चंद्रमा। अगर 2 चंद्रमा है इसका मतलब जिस व्यक्ति की सोच मजबूत है तो व्यक्ति महान है या नहीं। डबल 3 का मतलब गुरु, जिसके पास गुरु के 2 नंबर है वो संसार का महान व्यक्ति है या नहीं है। तो हमने ऐसे करके 12 अंकों को हमने भाग्यांक 11, 22, 33 विशिष्ट भाग्यांक कहा। दूसरों अंक की तुलना में ये अधिक शक्तिशाली अंक माने जाते। जन्म तिथि के अंकों को जोड़कर उत्तर की इकाई के अंक तक न्यून करके भाग्यांक को निकाला जाता है, किंतु अंकों को न्यून करने करके यदि जोड़ 11, 22, 33 है तो वही रुके। आपका भाग्यांक आपके जन्म तिथि के उद्भव है, उस महत्वपूर्ण उद्देश्य का परिचायक है जो हमने जीवन में ग्रहण करना है और जो व्यक्ति का अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। आपका भाग्यांक उस मार्ग पर दर्शाता है जिस पर आप जीवन यात्रा कर, वह जीवन को बेहतर जानने के लिए उपलब्ध अवसरों तथा स्थान संबंधी निरूपण करता है। भाग्यांक आपके जीवन में इस प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार शरीर में हार्ट। जीवन पथ पर एक ऐसा प्रधान मार्ग के रूप में कल्पना कीजिए जो व्यक्ति के जीवन के समस्त क्रियाकलापों से होकर गुजरे। अब हम भाग्यांक के बारे में थोड़ा सा आपको विश्लेषण करके बता। भाग्यांक के गणना समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। 22 जुलाई 1993, 22/7/1993, 2271990, इसका टोटल करिए। इसका टोटल करेंगे तो 6 आए, तो इसे बोलते हैं भाग्यांक। 9 फरवरी 1964 जब हम इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल करने पे 4 भाग्यांक आए। अब जोड़ डबल 2 होने पर अंक का और अधिक न्यूनीकरण होते हुए हम यही रुक जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 22 की संभावित भाग्यांकों में से एक भाग्यांक हमारे मित्रों की जन्म तिथि एक और बात के लिए सचेत करती है, वह है कि जोड़ करते समय हमें सावधान रहें कि विशेष भाग्यांक की उपेक्षा ना करें। यदि हम अपने मित्र की जन्म तिथि को सीधी रेखाओं से जोड़ते हैं तो परिणाम निम्न अनुसार हो गई, मास, तिथि, वर्ष। दूसरी बात और बताता हूं, अब शादी के बाद भाग्यांक काम करता है, मैंने पहले बता दिया, और शादी से पहले मूल्यांक काम करता है। क्योंकि हम अकेले हैं तो हमारी अकेले की किस्मत होती है, और शादी के बाद हमारी पत्नी की, हमारे बच्चों की, उनकी किस्मत भी हमारे साथ।
सेल्फ डेस्टिनी। अगर किसी व्यक्ति का एक मूल्यांक और भाग्यांक भी एक, तो नेचर समान होगा। अगर एक राजा है, मूल्यांक और एक भाग्यांक एक है, तो उसकी सेल्फ डेस्टिनी 90% होगी। वो जीवन में 90% सफल होगा। ऐसा परिवार नहीं होगा। एक राजा दो रानी, चंद्रमा, राजा कड़क हो गया और रानी भाग्यांक हुई, 2 नंबर पे भाग्यांक, तो उसके आपस के विचारों में, थोड़ी संबंधों में कटुता रहेगी, क्योंकि रानी सहनशील है और राजा एक्टिव है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन 70% कामयाब। एक मूल्यांक है और 3 भाग्यांक है। राजा और गुरु के संबंध कैसे होंगे? अगर पत्नी गुरु के नेचर की है और राजा है, तो उनके आपस का कोऑर्डिनेशन कैसा होगा? काफी, क्योंकि राजा गुरु की बहुत इज्जत, ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा अपनी पत्नी की इज्जत करेगा, तो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो 70% सफलता। और गुरु भी चाहेगा कि मैं जो चाहूं वो करूं, तो वहां पे राजा को थोड़ा दबना पड़ जाएगा। और गुरु की ज्यादा 70, 1 और 4, एक सूर्य का, 4 राहु, क्योंकि राहु राजा का लिया हुआ पुत्र है। तो राहु लिया हुआ पुत्र है, तो जो राहु है वो अपने पिता के लिए कैसा कार्य करेगा? तो यहाँ पे इनकी जो परसेंटेज रहेगी वो 80%। अगर पति पत्नी तेज और समझदार हैं, एक्टिव हैं, तो वो कामयाब होगा नहीं होगा उनका जीवन? दोनों अगर जॉब भी करते हैं तो एक्टिव भी हैं, तो वो अच्छे कामयाब। 1 और 5, 5 कौन है? बुध। सूर्य बुध का आदित्य योग बनता है ना, वैदिक में बनता है। तो पिता जब उसकी जो पत्नी है, वो अपनी पत्नी को एक बच्चे की तरह ट्रीट करेगा, तो राजा का नेचर पत्नी के प्रति अच्छा होगा या बुरा? अच्छा होगा। तो पत्नी का भी नेचर अच्छा होगा, तो उन दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा और 80% उनका जीवन सफल। हम किसी भी व्यक्ति के मूल्यांक और भाग्यांक से जान लेते हैं कि इसका जीवन कितने परसेंट अच्छा। 1 और 6, सूर्य और शुक्र। यहाँ शुक्र को भी अच्छा माना गया है। वैदिक में सूर्य शुक्र का बैर बताया गया है। यहाँ शुक्र को अच्छा क्यों माना गया है, बता सकते हैं? 2 नंबर होती है प्रजा, और 7 नंबर होता है फाइनेंस मिनिस्टर, और 6 नंबर होता है महखाना, 4 नंबर होता है दबंग बदमाश, और 9 नंबर होता है पुलिस सेनापति। अगर जब जनता कारण क्या है, बदमाश को और जनता के बीच में कौन है? सेनापति। बदमाशों के और समाज के बीच में पुलिस होती है ना। समाज की रक्षा कौन करती है? पुलिस करती है। अगर बदमाश और पुलिस एक हो जाए तो भ्रष्टाचार कर देते हैं ना, किसी भी कांड को कर देते हैं ना। अगर किसी का पुलिस और जनता का मेल अच्छा है, तो वहां बदमाश काम सही नहीं कर पाता। जब जनता सब कामों से निमित्त होके, हर आदमी इंजॉय करने के लिए, हमारे गवर्नमेंट ने होटलों में, इंटरटेनमेंटों में जीएसटी लगा रखी है ना, अच्छी 30% की है, जो भी लगा रखी है ना, उसका मकसद क्या है? पैसा कमाना है ना गवर्नमेंट का, यही है ना। वो राजा अपने पास रखता है। 6 नंबर एक तरह से लग्जरी जीवन जीने के लिए एक राजा भी जाता है, प्रजा भी जाती है, और वहां टैक्स लगा दिया राजा ने, जिससे 2 पैसे की कमाई हो। इसलिए 6 नंबर जो होता है राजा के करीब होता है। नीचे देखिए ग्रिड के अंदर 816, 8 कौन है? जज। और उसके साथ में कौन बैठा है? उसके साथ में कौन बैठा है? राजा। और राजा के बराबर में क्या है? महखाना। कोई भी व्यक्ति आप तिजोरी अपने पास रखता है ना, कोई राजा हो या कोई व्यक्ति हो, तिजोरी को अपने पास रखना चाहेगा ना, मैन काम को, जहाँ पैसे की आवागमन हो, मालिक वहां खुद बैठना चाहेगा ना। 7 नंबर पुत्र। लेकिन ये पापी, इसका ताकत बहुत है इसका, पर सर नहीं। तो इसको उसने 50% की उपाधि दी कि अगर मूल्यांक 1 हो और 7 भाग्यांक हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन 50% कामयाब। अब 1 नंबर सूर्य और 8 नंबर शनि। अब किसी का मूल्यांक 1 और भाग्यांक 8 आ जाए, तो उसका जीवन कैसा होगा? 1 और 8 का पैर है, सूर्य और शनि का पैर है। ऐसा व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उतना ही खा पाएगा। ऐसे व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इसकी डेस्टिनी 0%, इसे भाग्य में कुछ नहीं मिलता। इसे जितनी मेहनत करता है उतना। 1 और 9 नंबर, एक सूर्य है 9। अगर सेनापति और राजा कहीं जाएं तो काम अच्छा करके आएंगे, पूरा अच्छा करेंगे। तो इसलिए 1 और 9 का जिसका होता है, उस व्यक्ति का जीवन 100% कामयाब होता है।